ये क्या कह रही है? मुझे तेरी सारी चालें मालूम है। अगर उसे जेल भेजकर किसी गधे से मेरी शादी कराना चाहो तो क्या लगता है कि मैं उसके साथ रह लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी मोटी बुद्धि की है। उसका कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तेरे। मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े लेकर जा रही हूँ। हाँ, तेरे पति की कमाई के ही है। जब वो कमाने लगेगा तो भेज दूंगी। कहाँ जा रही है तू? जब से वो गुंडा यहाँ पर आया तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। अंदर जा। अरे क्यों हाथ धो के इसके पीछे पड़ी है? पिछली बार की बात भूल गई क्या? आंखों से दिखना तो पहले ही बंद हो गया। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी टांगे भी तोड़वा दूं? तुझे मना किया ना, फिर भी तू बाहर जा रही है। हाथ छोड़। अंदर जा। छोड़। अंदर जा। छोड़, वरना भूल जाऊंगी कि तू मेरी माँ है। तो क्या कर लेगी तू? मैंने कहा ना अंदर जा। चल इतने बड़े कोई से मारेगी तू इसे? इससे अभी के अभी काट दूंगी। हट। अब तू उसे क्यों डरा रही है? वो तेरा रिश्तेदार है क्या? हम कोई नहीं लगते। वो प्रभु था जिसने ठाकुर को छोड़ दिया। हम दोनों उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारे दामाद के नसीब में मरना लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? चुप कर, इतना सयाना बनने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ कहीं का। एक तो पहले से ही लफड़ा चल रहा था, ऊपर से ये यहाँ घर छोड़कर भाग आई। ज्यादा ताने मत मार, अभी उठाकर घोप दूंगी। क्या तुम्हें नहीं कहा था ना मुझे उठवाकर इससे शादी करवाओगी? जब मैं खुद आ गई हूँ तो हड़का रही है। ए बुढ़िया, तू कहेगी तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी पुलिस आती होगी, वो तेरे पोते को जेल में डाल देगी। मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन तू इसके बाहर आने से पहले ही मर चुकी होगी। जेल से आने के बाद ही मुझे खोज के मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्यों है ना? सच का ना? मच्छू, अरे तुझे क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? यही कि जब से इसका नाम मेरी छाती पर गुदा है तब से मैं जेल नहीं जाना चाहता। इससे पहले कि इसका बाप हमें मार डाले, हमें उसे मार डालना चाहिए। तू फालतू बात मत करा। तू भी इस बुढ़िया की तरह बकवास करने लगा है। अगर हमें जिंदा रहना है तो ये करना ही होगा। अगर तू चाहता है तो इसे लेके कहीं और चला जा। मंदिर में शादी करके आराम से रह। अगर यहाँ रहेगा तो रोज यहाँ आके वो झगड़ा करेगा। तू चैन से जीना चाहता है या नहीं? बिल्कुल जीना चाहता हूँ, पर डर कर जीना नहीं चाहता। तुम सब मुझे बुज़दिल बना दोगे। आने दो उन लोगों को, हम सब मिलके उनसे निपट लेंगे। इतनी सारी मुसीबतों के साथ हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? चलो ना कहीं और चलते हैं। तुम जो कुछ भी कमाओगी ना, मैं उसमें गुजारा कर लूंगी। विजय, इससे शादी करना चाहता था ना? अब जब ये जाने को तैयार है, तू इससे मना क्यों कर रहा है? अम्मा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुमने क्या मुझे कमजोर समझ रखा है? सबसे निपट लूंगा। ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ। चल बैठ जा। जब देखो तेरा खून गर्म हो जाता है। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। आखिर क्या करना चाहता है तू? अगर हम दोनों जेल में चले गए तो ये बुढ़िया और वो लड़की चैन से रह पाएंगे? इसका बाप हमें छोड़ देगा? क्यों बेवकूफी की बातें करता है? कभी तो सही फैसला लिया कर। सही फैसला यही है, मैं यहीं पर रहूंगा और सारे झगड़े निपटा दूंगा। विजय, सिर्फ बहादुरी से नहीं, दिमाग से भी काम लो। आखिर तू जीना चाहता है कि नहीं? 3 महीने के लिए तू कहीं बाहर चला जा, तेरी तरफ से मैं जेल चला जाऊंगा। ये बुढ़िया यहाँ अकेली रहेगी, उसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। ये सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई है। अब तुझे इसकी भी तो खुशी देखनी है। इसे ले जा। खड़ा हो। खड़े हो जा। पर क्यों खड़ा अरे हो? बोल रही हूँ ना, चुपचाप खड़े हो जा। पर मैं तो तेरी अरे अब इसे उठाकर क्या करेगी? तो बीच में मत बोल। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुपचाप खड़ा होता है कि नहीं? ये हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है। ये ले, खड़ा हो गया, अब बोल। ये क्या कर रही है? अरे मेरे पैर क्यों छू रही है? आशीर्वाद दो ना चाचा। माँ, तू इसे समझा ना, मुझे आशीर्वाद देने नहीं आता है। आशीर्वाद दो चाचा। आशीर्वाद। बोल ना, जीती रहे बेटी। जीती रहे बेटी, सुखी रहो बेटी। मेरी तरफ से भी मुझे इतना सुखी याद रहे है बस। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं खुशी खुशी रहना। आने में इतनी देर क्यों कर दी तुमने? तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तुम्हारी लाडली घर छोड़ के भाग गई है। क्या पूजा घर से भाग गई? तुमने रोका नहीं? मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उसने मुझे हथियार दिखाया और भाग गई। अरे पागल हो गई है क्या? वो कहाँ गई है? और कहाँ जाएगी वो नालायक लड़की? मुझे तो पूरा यकीन है उस गुंडे लड़के के घर गई होगी। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए। जाके लड़की को वापस लाओ। अरे क्या हुआ? देख, तू शाना मत बना। मैं जानता हूँ अंदर पूजा, उसको बाहर भेज। क्या बोला? देख, तुझे सब मालूम है। पूजा को शराफत से वापस कर दे, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा, बोल देता हूँ। क्या कर लेगा रे तू? वो ठाकुर अपनी लड़की संभाल नहीं पाता और गुंडे यहाँ भेजता है। वो अंदर नहीं है तो तू डर क्यों रहा है? हट जा, हमें तलाशी लेने दे।
आजा, ले जो तलाशी लेनी है। ठाकुर की बेटी के बॉडीगार्ड। इन लोगों को घर में क्यों घुसने दिया? चल निकल यहाँ से। ये लोग कहीं भी घुस जाते हैं। हो गई तलाशी? हाँ, उसे कहीं छुपा दिया होगा तूने। ढूंढ कर तो निकालेंगे। ये लोग यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? हम जानते हैं कि तुमने उन दोनों को कहीं बाहर भगा दिया है। उन दोनों को वापस बुला, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानता है ना हम क्या कर सकते हैं? तेरी तो मैं। मुंडी काटेगा? काट के दिखा। अगर एक बाप की औलाद है तो यहीं खड़ा रहे, अभी आता हूँ। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया धमकी देने चले, वाला। कल्टी मार चल। और ये धमकी किसी और को देना, समझा क्या? और जिंदा रहना ना तुमको, तो वापस मत आना। तुझे ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। चलो ठीक है, तू अंदर चल और चिल्ला वो मत। खराब कर दी। मैं एक बात कहूँ, मेरे लिए ना लाल रंग की साड़ी लेना और एक मैचिंग ब्लाउज भी। अच्छा बताओ, जब तुम घर नहीं छोड़ना चाहते थे तो फिर क्यों चले आए? मेरे प्यार की वजह से ना। चुप नहीं चल सकती है क्या? ज्यादा बड़बड़ करेगी तो घर चला जाऊंगा। अच्छा नहीं बोलूंगी। कल जब हमारी शादी होगी ना, फिर शुरू हो गई। तब मैं एक गोटे वाला लहंगा लूंगी और मैचिंग वाला दुपट्टा, और तुम सूती धोती लेना और सिल्क का कुर्ता। अगर पैसा हुआ तो सोने का पतला सा मंगलसूत्र भी। कोई बात नहीं, मैं पीले धागे से काम चला लूंगी। चला लोगी ना? हाँ, क्यों नहीं चला लूंगी? मुझे कम पैसों से भी घर चलाना आता है। झूठ बोलती है। लिस्ट ऐसी बनाई जैसे मैं जमींदार हूँ। लिस्ट क्यों ना बनाऊं? और अच्छा एक बात और, हाँ तुम मुझे परेशान मत करना। मैं 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करने वाली। कोई बात नहीं, मैं दूसरी औरत ले आऊंगा। किसी और को ला के तो दिखा, मैं उसे मार डालूंगी। हमारा एक छोटा सा घर होगा। अरे चुप हो जा। मैं उसे खूब अच्छी तरह सजाऊंगी, तुम देख लेना। पीली शर्ट, रुक। कहाँ जा रहा है तू? हम लोगों को पदमपुर जाने का रास्ता बता सकता है क्या? भाई ये लड़की बहुत अच्छी है। बहुत काम बाकी है, अपना मुंह बंद कर। अरे बोलना। आते समय रोड लाइट नहीं दिखी? उसी के पास से रास्ता कटा है। एक बार बोला ना, गाड़ी में बैठ। अरे भाई हल्का आगे से दाएं लेकर सीधे निकल जाओ। जाओ भाई, आगे से दाएं लेकर सीधे चले जाना। गाड़ी निकाल, चल। पता नहीं इतनी रात को क्यों बुलाया। लगता है कोई बहुत ही जरूरी काम है। दाल में कुछ काला लग रहा है, वरना ऐसे कभी नहीं बुलाया। जानता है, उसका एक भतीजा है विजय, वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने सुना है एक बार उसने पुलिस का कान काट दिया था। हाँ। क्या मुन्ना यहाँ बुलाया? अड्डे पे आता तो अच्छा होता। ये सारी बातें वहाँ नहीं हो सकती थी, इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तूने आधी रात को हमें यहाँ बुला लिया? देख, तू बात नहीं समझ रहा है। ये मामला भले ही ठाकुर का है, पर मुझे मेरा बदला लेना है। उसने मेरे बाप को छुरा मारा था। इतनी सी बात के लिए बुलाया? ये काम इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है। जितना मांगोगे उतना पैसा मिलेगा, बस उस विजय को उड़ा दो। ठीक है, उड़ा देंगे, पर पहले ये बताओ वो दिखता कैसा है? ये तू क्या कर रहा है? और नहीं तो क्या, वो लोग विजय को मारने पे तुले हैं और पुलिस ने भी घेर लिया है। अच्छा, पुलिस ने हमें घेर लिया है, तब तो कुछ नहीं होगा। पर वो आदमी लोग। सरवन, ये बच्चा जो बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। इसकी बात को मजाक में लोगे तो बहुत पछताओगे। ये तू क्या कर रहा है? पहले बात कुछ और थी, अभी कुछ और है। जेल जाओगे तो वापस आ जाओगे, मर गए तो कहानी खत्म ना। ठाकुर ने सब बाहर वाले लोगों को बुलाया है। सारे लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। सरवन भाई, बात को हल्के में मत लो। ठाकुर और उसके आदमियों के सर पर खून सवार है। अगर तुम दोनों उनके हाथ लग गए ना, तुम दोनों का खून कर देंगे वो। इसलिए मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। और हाँ, जाते जाते इस बच्चे को भी साथ ले जाना। पूरी गैंग यहाँ आती होगी। मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारे बाप का हाथ है। इस तरह घर से भाग आना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये रुक, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? उनकी बातें सुनी थी ना, दादी और चाचा को अकेले छोड़ दूं क्या? हम तो शहर जा ही रहे हैं, उन्हें भी साथ ले चलेंगे। तू यहीं पर रुक। तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाएगा? अब तू भी मेरे साथ गांव चलेगी क्या? तू यहीं रह, मैं आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुन। दरवाजा बंद कर लेना।
मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि वो लोग कहाँ चले गए। मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। हम तो सीधे साधे किसान हैं साहब, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। साहब हम तो दिन भर अपने खेत में काम करते रहते हैं, बस जैसे तैसे अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग गाँव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। अच्छा है, तू इधर आ। तूने विजय के साथ किसी लड़की को देखा था? हमें तो कुछ नहीं पता। देख रही हो, भागी वो है और हम सब परेशान हो रहे हैं। आजकल की लड़कियां ही ऐसी हैं, माँ बाप का कोई बस नहीं चलता उन पे। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अगर तुझे दोबारा दिखे तो मुझे बता देना। ठीक है, बता दूंगा। कुछ पता चला? वो यहाँ पे नहीं है, मुझे लगता है दोनों शहर भाग गए। इससे पहले पुलिस उसे ढूंढे, तुम उसे मौत के घाट उतार दो। अगर तुम्हें पूजा चाहिए तो मुझे उसकी लाश चाहिए। जी साहब। मार दो उसे। क्या हुआ? हाँ, क्यों जगाया मुझे? अरे तू जानता है, वो विजय एक लड़की लाया है। क्या बात कर रहा है यार? सच कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। हाँ, विजय तो नहीं है ना? देख ले वरना फिर से झमेला हो जाएगा। एकदम अकेली है। तो फिर ठीक है, तू आगे चल, मैं आता हूँ। गुरु के रहते चेला कैसे जाएगा? पहले शुरुआत तो तुम करोगे गुरु। ठीक है चले, चल साथ में चलते हैं। आज तो पूरी लॉटरी लगी है गुरु। बम्पर लॉटरी। अच्छा एक बात बता, वो देखने में कैसी है? हाँ? देखोगे ना तो आंखें एकदम फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ कहाँ जा रहा तुम दोनों? अरे चिल्लाने की क्या जरूरत है? गधे, ट्रक बंद कर और चुपचाप यहाँ पर आ जा। अरे उसे क्यों बुला रहे हो? अबे तू चुप कर, नहीं तो ये बवाल मचा देंगे। ये दोनों सन की कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों रे, आज कोई लड़की मिलेगी कि नहीं? कितना चिल्लाता है? चुपचाप आ, विजय सुन लेगा। भाई मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। हाँ मुझे भी लगता है। अगर हमसे कुछ छुपा रहा ना तो बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। कितना चिल्लाता है तू? तेरा गला है क्या लाउड स्पीकर?